हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो बेसिकली आज हम लोग बीएससी का सेक्शन 20 पढ़ेंगे। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अभी एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो एडमिशन एंड कन्फेशन जो है कब रिलेवेंट होता है, तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़े हैं। और हम आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी का सेक्शन 20, जो कि किसके बारे में बात करता है नॉर्मली। ये जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बेस्ट एविडेंस रूल बताया होगा, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग की क्लासेस याद है, अगर आप देखो, मैं रिकमेंड यही करूंगी कि आप सीरीज में ही देखो, अगर आपने पहले से पढ़ नहीं रखा। और अगर आपको सिर्फ एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप बीच से भी देख सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना है तो शुरुआत से देखो। तो बेस्ट एविडेंस रूल ये क्या कहता है कि हमें ना किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन कंपेरिजन ऑफ ओरल एविडेंस, ठीक है। इतनी सी बात कहता था। तो अगर हम लोग मान लो सपोज कोई एडमिशन कर रहा है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग एडमिशन कर रहा है? कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग सपोज को एडमिशन कर रहा है, तो नॉर्मली अगर वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ना, तो हम लोग कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो हमें क्या उसी के थ्रू प्रूफ करना होता है। हम उसका ओरल एडमिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ ऐसी सिचुएशन है ना। नॉर्मल रूल क्या है कि हमें कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के थ्रू ही प्रूफ करना है, ठीक है। ओरल एडमिशन अलाउड नहीं है ना। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे क्या कहते हैं कि ओरल एडमिशन भी अलाउड है। तो अगर हम लोग सेक्शन की रीडिंग करें तो ये बात बेस्ट एविडेंस रूल को ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जब आप बेस्ट एविडेंस रूल लिखना तो वहाँ पे आप ये भी बात बता देना, ठीक है, इस सेक्शन को मेंशन करना। तो ये कहता है कि नॉर्मली हमें कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ही देना होता है, ठीक है। मतलब हमें क्या कहते हैं कि ओरल एडमिशन नहीं अलाउड, लेकिन एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन दो तरीके के है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग रीड करोगे इस सेक्शन में तो देखो लिखा है कि ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर नॉट रिलेवेंट, ठीक है। ये बेस्ट एविडेंस रूल की बात करते हैं। फिर क्या कहता है? अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट अंडर द रूल्स हियर इन आफ्टर कंटेंट। तो पहला एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो जो रूल्स इस एक्ट में दे रखे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। तो हमारा बीएसए का सेक्शन 60 है ना, और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 था, ठीक है। तो ये बात क्या कहता है कि अगर, तो ये बेसिकली जो सेक्शन 60 है बेसिक का, वो हमें बताता है कि कब हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो अगर मेंशन्ड है कि हम इस चीज़ के लिए सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं तो वहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है, ठीक है, क्लियर। अब पहला, अच्छा, अब कौन कौन सी सिचुएशन है? अब सिचुएशन जैसे ये है, सपोज क्या कहते हैं कि जो वो डॉक्यूमेंट है वो जिसके अगेंस्ट प्रूफ करना है उसके पास है, उसे नोटिस दिया गया, वो फिर भी नहीं दे रहा है, पहला सिचुएशन है। बहुत सारे सिचुएशन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको इंस्टेंसेस गिना रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया? सपोज जो डॉक्यूमेंट है वो खो गया, है ना, या फिर जिसके अगेंस्ट हमें प्रूफ करना था खो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर जिसके अगेंस्ट हमें प्रूफ करना था वो एडमिट कर लेता है इन राइटिंग कि ये जो डॉक्यूमेंट है, मतलब कि उस डॉक्यूमेंट को वो एडमिट कर लेता है, ठीक है। और या फिर वो इजीली मूवेबल नहीं है ना, सब इजीली मूवेबल नहीं है। सपोज अब डॉक्यूमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। डॉक्यूमेंट सपोज मान लो एक पिलर पे कुछ लिखा हुआ है, वो भी क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा। तो क्या मैं उसे उठा सकती हूँ? नहीं, है ना। तो सपोज, और जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे ये टैक्स वगैरह वाले मैटर होते हैं, जैसे हर्षद मेहता वाला जो केस था, उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ट्रक भर भर के डॉक्यूमेंट थे। तो क्या कहते हैं कि अब वो हम सब कोर्ट में नहीं ले जा सकते ना, तो ऐसे में क्या उसका सेकेंडरी एविडेंस अलाउड रहता है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर, तो दो एक्सेप्शन है। तो पहला एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल ये है कि हमें तो जो है भाई क्या देना है, हम लोग को कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ही प्रूफ करना है, ओरल एडमिशन नहीं अलाउड। लेकिन पहला एक्सेप्शन है अगर वो सेक्शन 60 में है बीएसए के, तो हम अलाउ कर देंगे, ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस। दूसरा, अगर जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसकी मैं बात करी उसी की जेन्युइननेस पे सवाल उठाया जा रहा है, तो दो चीज़ें, ठीक है, तो भी हम सेकेंड मतलब ओरल एविडेंस, ओरल एडमिशन कर सकते हैं, क्लियर। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो कुछ इस तरीके से इसे मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है, हियर है ना, तो जो हमारा कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है हम उसका कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ही देंगे, है ना, ओरल एडमिशन नहीं अलाउड। ये रूल है, जनरल रूल क्या है? ओरल एडमिशन नहीं अलाउड। ये हमारा बेस्ट एविडेंस रूल को भी रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, अगर हमारे बीएसए के सेक्शन 60 में मेंशन्ड है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बता दी हैं, तो सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है ना।
और या फिर मतलब वहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस में हमारा ओरल एडमिशन भी आएगा, है ना, ओरल एविडेंस भी। दूसरा, अगर जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, तो उसी की जेन्युइननेस पे सवाल उठाया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी की जेन्युइननेस पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो भी हम लोग क्या कहते हैं ओरल एडमिशन दे सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं इन जनरल जहाँ पे हम लोग ओरल एडमिशन दे सकते हैं, वैसे ओरल एडमिशन नहीं अलाउड। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, है ना, उसमें क्या था कि 2 सेक्शंस थे इसके रिगार्ड में, है ना, सेक्शन 22 प्लस 22A। लेकिन अगर हम लोग BS से देखें तो इसमें एक ही सेक्शन है, और वो क्या सेक्शन है, सेक्शन 20, है ना। तो ऐसा क्यों? तो देखो, जो 22A था ना, वो बात करता था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, लेकिन अभी जो हमारा BSA के अंदर डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन है, उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है ना, इंक्लूडेड है। तो इस वजह से हमें क्या कहते हैं कि 2 सेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारा एक ही सेक्शन यानी कि जो सेक्शन 20 है BSA का, उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन BSA में? टेल मी। बहुत ईजी है, चलो मैं बता देती हूँ। 2 में हमारी डेफिनेशन है, D फॉर डॉक्यूमेंट, 2D, भूलना नहीं, ठीक है। इतना सा था ईजी, कोई डाउट नहीं? अच्छा, एक और बात, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, है ना, और जो ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इनमें क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे लैंग्वेज सेक्शन 22 की, सेम 22 जैसा है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, सेम टू सेम, है ना। लेकिन एक पहले अलग सेक्शन की जरूरत थी, क्यों? क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अभी जो हमारे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन 2D में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है। सो आई होप इट इज क्लियर। किसी भी तरीके का डाउट होता है, डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।